ऋषियों, विश्वानर मुनि के घर भैरव जी अवतीर्ण हुए हैं। विश्वानर अग्नि का ही रूप है और उनके यहाँ गृहपति के नाम से भगवान अवतीर्ण हुए हैं। नर्मदा के रमणीय तट पर नानपुर नाम का नगर है और वहाँ विश्वानर नाम के मुनि निवास करते हैं। शांडिल्य गोत्र है उनका, परम पुण्यात्मा है, शिव के चरण में अगाध भक्ति है, ब्रह्म तेज की तो मानो मूर्ति ही है, परम जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचर्य पालन में उनकी अपार निष्ठा है। ब्रह्मचर्य का एक तो जो प्रचलित रूप है, श्रवणम कीर्तनम केले प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेवच एतन मैथुन अष्टांगम। यह अष्टांग मैथुन है, इससे बचना, किसी भी रूपवती स्त्री की चर्चा करना, उसके चरित्र की चर्चा करना, सुनना और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करना, उनकी मधुर वाणी को सुनना और विषय वासना की दृष्टि से उनको कनखी से देखना और एकांत में उनसे बात करना, मिलने का संकल्प करना और क्रिया निष्पत्ति। लेकिन इसके अलावा दूसरा रूप ये है ब्रह्म भाव में स्थित रहना। जब आप ब्रह्म भाव में स्थित हो गए तो सारा ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होने लगेगा। वर्णन एक होता है आरोहक क्रम से और एक होता है अवरोहक क्रम से। पक्षी अंडा देता है, यदि उस अंडे को कोई बाहर से दबावे फूटेगा तो एक जीव नष्ट हो जाएगा, और जो अंदर से फोड़ के निकलता है तो एक जीव का प्राकट्य होता है। क्रिया फूटने की दोनों में होती है, लेकिन उसी फूटने की क्रिया से एक जीव का वध होता है और उसी फूटने की क्रिया से एक जीव का जन्म होता है। तो बड़ी सूक्ष्म गति है धर्म। तो निरंतर ब्रह्म में लीन रहने से, उसके बोलने से, चलने से, उसके शरीर से जो छू करके हवा निकलेगी वह जिसको छू जाएगी वह भी ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। वे जिज्ञासु थे, जहां जहां कहे महाराज बताओ मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्त कैसे होंगे। घूमते घूमते बद्रिकाश्रम आ गए और ऐसे ही दिव्य संतों की सन्निधि में अपनी मस्ती में बैठे उठ गए, प्रणाम किया। क्या बात है महाराज, मोक्ष कैसे होगा? तो उन्होंने कहा तुमको बांधे कौन है? उनके ऐसा कहते हैं उसको समाधि लग गई। 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, क्योंकि वो मोक्ष में जी रहे थे। तो ब्रह्मचर्य में निष्ठा थी विश्वानर ब्राह्मण की। सदैव ब्रह्मयज्ञ करते रहते थे, ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मयज्ञ, बैठ करके ब्रह्म के विषय में चर्चा करना, जानना, प्रेम पूर्वक सुनना, ये ब्रह्मयज्ञ। उनकी पत्नी, उनका नाम शुचिस्मती था। पवित्रता ही जिनमें निवास करती है, ऐसी शुचिस्मती देवता और पितरों को प्रिय लगने वाले कार्य करते हैं। देवयज्ञ, पितृयज्ञ। बहुत समय बीत गया। एक बार शुचिस्मती ने कहा कि हे पति परमेश्वर, स्त्रियों को इतने आनंदप्रद भोग होते हैं, आपकी कृपा से हमने सबका अनुभव कर लिया। बहुत समय से हमारे मन में लालसा है, उसको आप पूर्ण करने की कृपा करें। यदि मैं वर के लायक हो तो मुझे वरदान प्रदान करें। ब्राह्मण देवता कह प्रिय, तुम हमारी साधर्मचरी हो, धर्म पत्नी हो, आप जो चाहो हम आपको दे सकते हैं। उन्होंने कहा हमको शिव सरीखा पुत्र चाहिए, महेश्वर जैसा पुत्र को चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं
ब्राह्मण विश्वानर समाधिस्थ हो गए, विचार करने लगे ये जो हमारी धर्म पत्नी है, साधर्मचरी है, इतना अद्भुत वर मांगा है, दुर्लभ वर मांगा है, ये तो बहुत कठिन है। शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा लगता है कि शिव जी ही इसकी वाणी में बैठ करके और इससे वर मांगने के लिए प्रेरित किए। नहीं तो शिव जी हमारे पुत्र हो जाए, इतनी महान बात कैसे बुद्धि में आ सकती है। एक पत्नी व्रती विश्वानर जी, एक पत्नी व्रत की दुर्लभ व्रत है, सामान्य व्रत नहीं है। पत्नी को आश्वासन दे करके विश्वानर जी की वाराणसी गए और काशी में विश्वनाथ जी का जो विश्वेश्वर लिंग है उसकी आराधना किया। 1 वर्ष तक त्रिकाल अर्चना करते हैं भगवान शिव की, गंगा से जल ला करके अभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र अर्चन करते हैं। 12 महीने बीत गए, 13वां महीना लगा है। गंगा में स्नान करके ज्यों ही भगवान विश्वनाथ जी के पास पहुंचे हैं, भगवान विश्वनाथ जी के शिवलिंग में 8 वर्षीय बालक के दर्शन हुए। सुंदर विभूषित अंग है, अद्भुत स्वरूप है, कमल के समान खिले हुए दिव्य नेत्र हैं, मस्तक पर हल्की पीली जटाएं सुशोभित हो रही हैं और हंसते हुए वह बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा है, वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है। वेदा शिवा शिवो वेदा वेदाभ्यासी सदा शिवा, शिव ही वेद है, वेद ही शिव है। और जो वेद मंत्रों में निष्ठा रखता है, वेद का अभ्यास करता है, वह भी शिव स्वरूप ही। विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए। आनंद के कारण उनके रोम खिल गए, नेत्रों से अविरल भक्ति की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, कंठ रुंध गया। अभिलाषा को पूर्ण करने वाले 8 श्लोकों द्वारा विश्वानंद जी ने स्तुति किया है। इसको अभिलाषाष्टक कहते हैं। शिव महापुराण का यह अद्भुत स्तोत्र है। कैसी भी स्त्री हो जिसको संतान न हो रही, इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र का सावर पाठ करे शिव जी के समीप में, उसको शिव की भक्ति में रत पुत्र की प्राप्ति है। यहाँ लिखा हुआ है अभिलाषाष्टक। विश्वानर उवाच एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। हमारे गुरु जी इसको फोटो कॉपी करा कर रखते थे, विद्यार्थियों को देते थे कि इसको विद्या की प्राप्ति होती है। अभिलाषाष्टक जो अभिलाषा हो भगवान शिव को करते हैं। ये शतरुद्री संहिता है, शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्री संहिता के अंतर्गत स्तोत्र है। अद्भुत स्तोत्र है। 8 श्लोकों में विश्वानर मुनि ने स्तुति किया है। नंदेश्वर कहते हैं, हाथ जोड़कर के विश्वानर चरणों में गिरना ही चाहते थे। तब तक वृद्धों के भी वृद्ध लेकिन आज बालक रूप में जो बने हैं वह शिव जी बोल पड़े। शिव जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, आज मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, मेरा मन प्रसन्न है, तुम वर मांग लो। विश्वानर जी कृतकृत्य हो गए। भगवान से बोले, महेश्वर आप सर्वांतर्यामी हैं, सर्वैश्वर्य संपन्न हैं और आप अपने भक्तों को क्या नहीं देते, सब कुछ तो दे देते हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो कीजिए, पुत्र के रूप में मैं आपको चाहता हूँ।
शिष्य रूपधारी भगवान विश्वनाथ जी बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पति सुचिस्मती के प्रति जो अभिलाषा रखी है वह निसंदेह ही पूर्ण हो जाएगी। मैं स्वयं पुत्र बन करके सुचिस्मती के गर्भ से प्रकट होऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन देवताओं के लिए भी प्रिय हो जाऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे स्तोत्र का पाठ करेगा तीनों काल में, उसकी समस्त अभिलाषाएं। यह स्तोत्र पुत्र पौत्र धन का प्रदाता है, सर्वथा शांति कारक है, विपत्तियों का विनाशक है, स्वर्ग और मोक्ष रूपी संपत्ति को देने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विश्वानर तुम्हारे द्वारा गाया हुआ स्तोत्र ये सब स्तोत्रों का राजा है। 8 श्लोक हैं, मुश्किल से 2 मिनट पाठ कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, इस प्रकार से कह के शिव जी उसी विश्वेश्वर लिंग में फिर से ध्यान अंतर ध्यान हो गए। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान विश्वनाथ जी को, माता अन्नपूर्णा को, ढूंढराज गणेश जी को सबको प्रणाम करके काशी से पुनः नर्मदा के तट पर विश्वानंद मुनि आए हैं और पत्नी से सारा वृत्तांत सुनाया है। सुचिस्मती को अपार आनंद हुआ, जैसे आज ही उनको शिव को पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। अपने भाई की सराहना करने लगी। मंत्र विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया विश्वानंद जी ने। माँ सुचिस्मती गर्भवती हुई है। विधि विधान से सारे संस्कार हुए, पुरुषवन संस्कार हुआ। 8वें महीने में सीमांतोन्नयन संस्कार, सीमांत उन्नयन जो पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब बृहस्पति केंद्र में हुए शुभ ग्रहों का योग आया, तब भगवान शिव जो समस्त शुभ को देने वाले हैं, पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। ब्राह्मणों की अग्नियां सुखपूर्वक प्रज्वलित होकर के आहुतियां ले रही हैं। सबके मन प्रसन्न है। पृथ्वी भी सुखद अनुभव कर रही है। सारे देवता आए हैं। आकाश मंडल में पुष्पों की वर्षा किया देवताओं ने। धुंदुभियां अपने आप बज उठी हैं। दिव्य मंगल द्रव्य लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं जातकर्म संस्कार संपन्न। यह निश्चय ही वेद का विचार करेगा, इसलिए गृहपति इसका नाम होना चाहिए। 11वें दिन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए नामकरण संस्कार हुआ। ब्राह्मण कान में कहते हैं कि आज से है परमात्मन गृहपति के नाम से लोग तुम्हारा व्यवहार करेंगे। वो तो तुम आत्मा स्वरूप, लेकिन लोक व्यवहार में तुम लोग गृहपति कहेंगे। पितामह ब्रह्मा ने चारों वेदों में जितने आशीर्वाद के मंत्र हैं, उन सारे मंत्रों को पढ़ करके गृहपति को आशीर्वाद दिया है। अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर के अपने ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान हरि भी वैकुंठ से आए हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया गृहपति को और आशीर्वाद देकर के चले गए हैं। ब्राह्मण विश्वानर ने सारे संस्कार समय पर कराए हैं। वेद का अध्ययन कराया है। 9वें वर्ष आने पर विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए स्वयं नारद जी आए। नारद ने बालक की हस्तरेखा देखी, उसकी जिह्वा देखी, तालु देखा। अब नारद जी के बराबर कोई ज्योतिषी कैसे हो सकता है? समस्त हस्त सामुद्रिक ज्ञान के जानने वाले। सुंदर फलादेश किया और कहा 12वें वर्ष में इंद्र के वज्र का प्रहार होगा इसके ऊपर, अग्नि द्वारा इसके ऊपर विघ्न आएगा। ऐसा कह करके नारद जी तो चले गए। विश्वानर ऋषि और उनकी पत्नी सुचिस्मती रो करके बुरा हाल हो गया कि इस विपत्ति से हमारे बालक को कौन बचाएगा। छाती पीटने लगी, मूर्छित हो गई हैं और हाहाकार करती हुई अत्यंत व्याकुल हो गई। विश्वानर भी मूर्छित हुए हैं। इतने में वो बालक आ गया गृहपति और कहा, क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रहे हो?
गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरे सारे इंद्रियों का स्वामी, वह कहाँ है? माने गृहपति को अपना प्राण ही मान रहे थे, शिव जी ही हैं, मानना भी चाहिए। गृहपति ने कहा, हे माता पिताजी, आप रोइए मत, मैं आपके चरण कमलों की धूली से अपने को रक्षित कर लूंगा। इस त्रैलोक की कोई विपत्ति भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और मेरी मृत्यु नहीं होगी, न हमारे ऊपर कोई आक्रमण होगा। मैं ऐसा तप करूंगा कि मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी तो अमर हो जाएंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, गृहपति के ऐसे विचरण सुन करके जैसे अकाल के समय कोई बादल बन के आ जाए, बरस जाए, ऐसे ही परम सुख मिला है दोनों माता पिता को। और कहे, बेटा तू सदाशिव विश्वनाथ की शरण में जा, उनकी महिमा से कभी च्युत न होने वाले विश्व की रक्षामणि भगवान शिव हैं। माता पिता की आज्ञा लेकर के गृहपति ने माता पिता को प्रणाम किया है और काशीपुरी आ गए हैं, जो ब्रह्मा और नारायण के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी भगवान की जो सुरक्षित नगरी है, जैसे कंठ प्रदेश में हार पड़ा होता है, ऐसे ही काशी के हार में गंगा जी पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे दिव्य अयमुक्त क्षेत्र काशीपुरी में आए हैं गृहपति जी। और काशीपुरी में भी मणिकर्णिका जो पूरा पंचकोशी का गर्भगृह है, वहां पहुंचे हैं, विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया श्रद्धा पूर्वक और आनंदमग्न होकर के जो त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं उन भगवान विश्वेश्वर को प्रणाम किया है। बार बार शिवलिंग को देखते हैं, रोमांच होता है कि आज शिव हमको साक्षात मिल गए। और यही होना चाहिए, हम दर्शन करते हैं तो मूर्ति में पाषाण बुद्धि करने वाले का कल्याण नहीं होता, वह साक्षात नारायण ही है, वह साक्षात शिव ही है। ऐसी बुद्धि जब तक नहीं आती दर्शन का कोई लाभ नहीं होता। अनेक प्रकार से अपने को अभागी मान रहे हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि इस प्रकार से वंदना करके गंगा जल से 108 घड़े भरे हैं गृहपति जी ने, और रोज 108 घड़े से भगवान शिव का अभिषेक। गंगा से गए, जल लेके आए, शिव जी को चढ़ाए, फिर गंगा जी गए, फिर जल लेके आए, भगवान के नाम का जप करते हुए। जब 12 वर्ष हो गए तो इंद्र उनके पास आए हैं और कहे, हे विप्रवर, हे गृहपति, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारे पद से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। गृहपति ने कहा, मैं जानता हूँ तुम इंद्र हो, वज्रधारी हो, हे वृत्त शत्रु, मैं आपसे वर नहीं मांगूंगा, मेरे वरदायक तुम भोलेनाथ हो, मैं तुमसे कुछ क्यों मांगू। इंद्र ने कहा, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े हैं, मैं ही शंकर हूं, मैं देवराज हूं, शिव देवता है, तो मैं उनका भी राजा हूं। तुम अपनी मूर्खता का त्याग करके मुझसे वर मांगो। गृहपति ने कहा, क्रोध आ गया गृहपति को कि जो है शिव से भी अपने को श्रेष्ठ बताने लगा। कह रहे, पाक शासन, अरे अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले, दुराचारी, पर्वत शत्रु, तो इंद्र है ना, यहाँ से चले जाओ। मैं पशुपति के सिवा, विश्वनाथ के सिवा न किसी की प्रार्थना करता हूँ और न किसी को वरद मानता हूँ कि कोई वरदान हमको दे सकता है। नंदीश्वर कहते हैं, ऐसा सुनकर के इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने वज्र को उठाया और बालक गृहपति को धमकाने लगे। जब उस वज्र से ज्वालाएं निकलती देखी गृहपति ने, तो
बालक गृहपति को इंद्र का नारद का वचन याद आ गया कि 12वें वर्ष में वज्र के द्वारा प्रहार होगा तुम्हारे ऊपर। अब तो गृहपति भयभीत होकर के व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने हाथ से स्पर्श किया गृहपति को और कहा तुम्हारा कल्याण हो। नेत्र खुल गए गृहपति के। वह इंद्र नहीं थे, वो भगवान शिव ही थे, केवल गृहपति की परीक्षा ले। कहे वत्स गृहपति तुम्हारा कल्याण हो। अद्भुत स्वरूप देखा शिव जी का। हर्ष के मारे गृहपति का गला रुंध गया। क्षण भर तक भूल करके पर्वत की भांति खड़े रहे। बारंबार प्रणाम किया शिव जी को। शिव जी ने कहा लगता है गृहपति तुम इंद्र के वज्र से डर गए हो। वत्स मेरे भक्त के ऊपर इंद्र का वज्र कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी इंद्र बन करके। भद्र अब तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम अग्निपद के भागी हो। अग्नि का पद तुम्हें प्राप्त होगा। विश्वामित्र के बेटे हैं ही। तुम देवताओं के लिए भी वरदाता बन जाओगे। देवताओं से वर मांगोगे नहीं, क्योंकि तुमने मांगा ही नहीं वर किसी से। तुम देवताओं को वरदान देने वाले बन जाओगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि बन करके विचरण करोगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधा। भगवान गीता में वैश्वानर अग्निवन के विश्वानर के बेटे जब इसका नाम वैश्वानर स्वाभाविक विचरण करोगे। दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा के दिक्पाल कौन है? इंद्र। दक्षिण के इंद्र और यमराज हैं और दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय कोण है, उसके अधिपति अग्नि। उनके बीच में विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस अग्निश्वर शिवलिंग की जो आराधना करेगा वह अग्नि के समान तेजस्वी हो जाएगा। जो अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उनको बिजली, उल्कापात, अग्नि का भय नहीं होगा, न उनको अग्निमांद्य होगा। बहुत लोगों को होता है कि खाते हैं कुछ पछता ही नहीं। तो अग्निश्वर देव की पूजा करें। काशी में शिवलिंग है, कभी उनको अग्निमांद्य नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धि को देने वाला ये अग्निश्वर शिवलिंग, प्रारब्धवश अगर किसी को मृत्यु होनी है, अकाल मृत्यु, इनकी आराधना करके वह नंदीश्वर जी कहते हैं इस प्रकार से विश्वानर और उनकी माँ शुचिस्मती को बुला करके सबके सामने आग्नेय कोण का दिक्पति बना दिया। ये भगवान की महिमा शिव। दिक्पाल बना दिए कि आग्नेय कोण की दिशा के स्वामी तुम हो गए। शिव जी के गृहपति और अग्न्यावतार जो दुष्टों को पीड़ित करने वाले हैं उनका वर्णन किया। कहते हैं कि जो जितेंद्रिय पुरुष अथवा स्त्री अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं वो अग्नि के सरीखे तेजस्वी होते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करता है, पंचाग्नि का सेवन करता है, वह अग्नि के समान वर्चस्वी होकर के अग्निलोक में विचरण करता है। कहते हैं कि शीतकाल में जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर दान करता है, जो अग्नि की इष्ट करता है, अग्नि के निकट निवास करता है, श्रद्धा पूर्वक किसी मृतक का अग्नि संस्कार करता है, स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है। कर तो नहीं सकते लेकिन अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारक अग्नि है। गुरुरग्नि द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणों पुरो।
अग्नि देवता जो है वो ब्राह्मणों के पूज्य हैं। इसीलिए छोटे से ही पुरखे सिखाते हैं कि आग को पैर नहीं दिखाना, अग्नि का अतिक्रमण नहीं करना, लांघना नहीं। गुरु देवता व्रत तीर्थ सब कुछ है अग्नि ब्राह्मणों के लिए। जितनी अपावन वस्तुएं हैं उन सबको अग्नि पवित्र कर देती है, पावन कर देती है, इसलिए इसका नाम पावक है। पावक माने पवित्र करने वाला। शंभु की दाहात्मिका शक्ति है, शिव जी की मूर्ति है। इस प्रकार से विश्वामित्र के बेटे गृहपति जो शिव के ही अंश अवतार हैं, उनके चरित्र का पावन वर्णन हुआ। तपस्या करके उन्होंने आग्नेय कोण के अधिपति होने का सौभाग्य प्राप्त किया। 10 दिक्पालों में एक दिक्पाल हो गए। लोका से विश्वनाथ भगवान की जय हो।